दोस्तों, अगर आपका शौक है कि आप एकेडमी को ज्वाइन किए बगैर घर बैठे इंग्लिश ग्रामर का ऐसा कोर्स करें जिससे इंग्लिश ग्रामर की बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आप तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, तो फ्रेंड्स ये वाला कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस कोर्स की 3 क्लासेज हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ये कोर्स मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से सिखा रहा हूँ। अगर आप इस कोर्स को मेरे साथ बिल्कुल ज़ीरो से कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर का आपका मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। चाहे आपको इंग्लिश बोलना, समझना या लिखना नहीं आती, लेकिन ये वाला कोर्स आप एक दफ़ा लाजमी कर लीजिएगा। आज हमारे इस कोर्स का चौथा दिन है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हमने आपको पिछले सबक में क्या सिखाया था, ताकि आप हमारे प्रीवियस लेसन भी लाजमी देखें। सीक्वेंस के साथ आप हमारे तमाम लेसन्स को अच्छे से देखें और प्रैक्टिस भी लाजमी करें, क्योंकि हर लेसन के आखिर में हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस रखी हुई है जो कि आपने लाजमी अटैम्प्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, पिछले सबक में हमने आपको तमाम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में हमने आपको प्रैक्टिस करवाई थी। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं और इनको हम कैसे डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने इस लेसन को लाजमी देख लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। तो इसके लिए आपने वो लेसन लाजमी देख लेना है। आज के सबक में हम आपको इन चारों वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। ये 4 वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये वाले वर्ड्स डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इन वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहा जाता है, कैसे आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, मैं आपके लिए बिल्कुल आसान बनाने वाला हूँ। आपने बस ये वाला सबक मेरे साथ आखिर तक लाजमी देखना है। अगर आपको पहले कभी समझ नहीं आया कि इन वर्ड्स को कैसे यूज़ किया जाता है, इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, तो आपने आज का सबक लाजमी मेरे साथ देख लेना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यह है कि इन वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में कहा जाता है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमॉन्स्ट्रेट का माना क्या होता है? बयान करना, वजाहत करना, इशारा करना। डेफिनेशन देख लें फिर आपको बताता हूँ। जब हम किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा या वजाहत करना चाहते हैं तो आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। डेली रूटीन में जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो एक तो हम इशारा करते हैं, साथ में ही हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल भी करते हैं, यानी बोलते भी हैं और हम इशारा भी करते हैं। ठीक है, तो इशारा करने के लिए हम इन वर्ड्स का इंग्लिश ग्रामर में यूज़ कर रहे होते हैं। ये चारों वर्ड्स हमारे पास हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस का माना ये, दैट मीन्स वो, दीज मीन्स ये सब, एंड दोज मीन वो जमा। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जब आप बात करते हैं तो साथ में आप इशारा करते हैं। ठीक है, कभी तो वो चीज़ आपके करीब पड़ी होती है, कभी दूर पड़ी होती है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में यूज़ हो रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि इन चारों वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहा जाता है और इनके मतलब क्या हैं, वो आपको मैंने बता दिए। जब आप इशारा करना चाहते हैं, किसी चीज़ की वजाहत करना चाहते हैं, देखिए वजाहत क्या होती है कि एक तो आप बोलते हैं और साथ में आप इशारा भी करते हैं, तो वजाहत हो जाती है। तब हम इन चारों वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि दिस का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, दैट का कहाँ पर होगा, दीज का कहाँ पर होगा और दोस्त का कहाँ पर होगा। दोस्तों, अगर तो जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो एक है तो आप दिस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये किताब बिल्कुल करीब पड़ी हुई है, दिस बुक, ये किताब। अब आप देखें कि आपके इर्द गिर्द जो करीब चीज़ें पड़ी हैं वो कौन कौन सी हैं। आप कहेंगे टेबल है, चेयर है, ठीक है, और कोई भी चीज़ आपके करीब हो सकती है तो आपने कहना दिस चेयर, दिस टेबल। तो दिस का वर्ड आपने यूज़ करना है अगर वो चीज़ आपके बिल्कुल करीब पड़ी है, आप उसे छू भी सकते हैं। ठीक है, तो करीब पड़ी हुई चीज़ की तरफ अगर आप इशारा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है, आप दिस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि करीब है। लेकिन अगर वो चीज़ दूर है, वो चीज़ दूर है, आप उसे छू नहीं सकते, थोड़ा सा फासला, या फासला देख सकते हैं कितना है, किताब और इसके दरमियान कितना फासला है, फिंगर के दरमियान फासला है ना। तो अगर चीज़ फासले पे पड़ी है तो आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे दैट ट्री, वो दरख्त, वो दुकान, वो लड़की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों के बारे में बात करें। तो दिस का इस्तेमाल करीब पड़ी हुई चीज़ की तरफ होगा।
ठीक है, कोई चीज़ अगर आपके करीब पड़ी है तो आप दिस का इस्तेमाल करेंगे, अगर वही चीज़ आपसे दूर पड़ी होगी तो आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट टीचर, दैट हाउस। अगर वो करीब पड़ी है तो आप दिस का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल। ओके, कभी कभी ऐसे होता है वो चीज़ एक से ज़्यादा होती है, अगर वो एक से ज़्यादा है, 20 हैं, 100 हैं, जितनी भी है, तो आप दीज का वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन वो बड़ी करीब होगी। फॉर एग्जाम्पल, दीज लैपटॉप्स, दीज मोबाइल्स, करीब पड़े हुए हैं, एक से ज़्यादा हैं। या दीज पेन्स, ये सब कलम। बात मेरी समझ आ रही है? तो आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा चीज़ें कितनी पड़ी हैं। दीज पेन्स, दीज मोबाइल्स, दीज लैपटॉप्स, दीज चेयर्स आपके करीब पड़े हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें आपसे दूर पड़ी हैं तो आप दोज का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दोज डॉग्स, वो कुत्ते, दोज कैट्स, वो बिल्लियाँ, दोज बफालोज, वो भैंसें। तो आप एनिमल के बारे में बात करें, आप इंसानों के बारे में बात करें, दोज फ्रेंड्स, दोज टीचर्स, जो कि आपके करीब नहीं हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो आप दोज का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वाली बात समझ आ गई है, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आगे आपको लेसन समझ नहीं आएगा। दिस एक चीज़ के लिए होगा, लेकिन वो चीज़ आपसे आपके बिल्कुल करीब पड़ी होगी, ठीक है। इसी तरह दैट एक चीज़ के लिए होगा, लेकिन वो चीज़ आपसे दूर होगी। वही चीज़ अगर आपसे दूर है, सामने पड़ी है लेकिन दूर तो है ना, दैट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो करीब पड़ी हुई हैं तो आप दीज का इस्तेमाल करेंगे, अगर वही चीज़ें दूर पड़ी हैं तो आप दोस्त का इस्तेमाल करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि दिस, दैट, दीज एंड दोस, इनको हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया, करीब होगा तो दिस एंड दीज, अगर वो चीज़ें दूर होगी तो दैट एंड दोस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है कि सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी दिस का इस्तेमाल हम सिंगल एक चीज़ के लिए करेंगे। अगर एक चीज़ होगी, एक इंसान होगा, एक लड़की होगी, एक एनिमल होगा, तो आप दिस का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो चीज़ करीब पड़ी है लेकिन एक से ज़्यादा है तो आप दीज का इस्तेमाल करेंगे। आप कहते हैं दीज फ्रेंड्स, दीज कैट्स, दीज बफालोज, दीज टीचर्स, इस तरह आप बात कर रहे होते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा है, वो आपके करीब है। अगर तो वही चीज़ दूर पड़ी है, आप दैट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एक है तो आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। आप क्या कहते हैं, दैट टीचर, दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट पार्क, दैट शॉप। अगर वो दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा हैं तो आप दोस्त का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ आ गई है कि सिंगल और जमा, सिंगल के लिए दिस और दैट, जबकि एक से ज़्यादा के लिए दीज एंड दोज। आगे चले। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को आप वर्ब के साथ कैसे यूज़ करेंगे। ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखें, दिस इज़ अ रेड पेन। दोस्तों याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा, जैसा कि ड्रिंक, स्लीप, ईट, ठीक है, तो ये हमारे पास मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब नहीं होगा तो उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो कि आपको नज़र आ रहा है इज़, यही हमारे पास मेन वर्ब के तौर पर काम करेगा। अब यहाँ पर देखें, दिस इज़ अ रेड पेन, यहाँ पर इज़ जो है वो क्या है, वर्ब है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, दिस है, तो आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ अ रेड पेन, ये सुर्ख पेन है। अगर ज़्यादा होंगे तो आप बोलेंगे दीज आर ब्लू पेन्स, ये सब नीले पेन हैं, ठीक है। इसी तरह दैट इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। इज़ क्या है यहाँ पर, वर्ब है। इज़, एम, आर, वाज, वर, जब आप इनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं और आपके पास मेन वर्ब नहीं होता तो आप इनको एज ए मेन वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं। दैट इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, सिंगल। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो सब मेरे दोस्त हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ आप वर्ब का यूज़ भी कर रहे होते हैं। ये हमारे पास वर्ब है इज़, आर, और ये भी हमारे पास इज़, आर क्या हैं, ये वर्ब के तौर पर काम कर रहे हैं। समझ आ गया। और आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ आ जाए। दिस इज़ अ कैट, अब ये इज़ आपके पास क्या है, ये वर्ब है। दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। इस तरह के सेंटेंसेस आमतौर पर आपके सामने आते हैं और आपको पता नहीं होता कि यहाँ पर वर्ब क्या है। तो जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब के तौर पर काम करेगा। दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। दीज आर कैट्स, बहुत सारी बिल्लियाँ हैं, एक से ज़्यादा है, तो आप कहेंगे दीज आर कैट्स। इसी तरह दैट इज़ माई हैट, वो मेरी टोपी है।
दैट फासला, ठीक है, दैट इज़ माई हैट, दोज आर माई हैट्स, वो सब मेरी टोपियाँ हैं। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया कि आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ वर्ब का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, ठीक है। अब ज़रा आपको ये बताते हैं कि आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है। एडजेक्टिव का काम ये होता है कि उसने नाउन या प्रोनाउन के माना में तब्दीली पैदा करनी है, या उसकी क्वालिटी बताएगा, या उसकी कोई खामी होगी वो बताएगा। अब यहाँ पर देखें इस एग्जांपल में, दिस पेन इज़ रेड, ये रेड आपके पास एडजेक्टिव है, ये पेन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि पेन कौन सा है, सुर्ख है, तो रेड के हमारे पास क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, इसके साथ हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। इस तरह की एग्जांपल्स भी आपके सामने आती हैं। दिस पेन इज़ रेड, ये पेन सुर्ख है। दीज पेन्स आर ब्लू, या रेड जो भी है, तो ब्लू यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये पेन की जो है ना क्वालिटी बता रहा है, कि पेन के बारे में आपको मालूमात दे रहा है कि जो पेन है वो ब्लू है। तो दीज क्या है, ये क्योंकि करीब पड़े हुए हैं इसलिए हम दीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। दैट कार इज़ नाइस, नाइस क्या हुआ, एडजेक्टिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कार के बारे में जो कि नाउन है उसके बारे में आपको मालूमात दे रहा है। यहाँ पर बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि हम इन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। दोज कार्स आर नाइस, वो सब कारें अच्छी हैं। तो यहाँ पर नाइस क्या है, एडजेक्टिव है जो कि कार के बारे में आपको बता रहा है। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया कि किस तरह आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि उसने नाउन या प्रोनाउन के माना में चेंज पैदा करना होता है, या आपको मालूमात वगैरह देनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बताऊँगा कि आप इन चारों वर्ड्स का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जिस चीज़ का पहले से आगे वाले को पता होगा। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। आपने कहा जी आई लाइक दिस, इस तरह तो बात समझ नहीं आएगी कि आई लाइक दिस, आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, ठीक है। उस चीज़ के बारे में पहले बात हो रही होगी तब आपको समझ आएगी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रेसेस के बारे में बात हो रही है, तो आपने कहा जी आई लाइक दिस, तो आगे वाले को पता है कि आप ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। दैट्स वेरी सिंपल। इसी तरह अगर आप सेब के बारे में बात कर रही हैं तो आप कहेंगे आई लाइक दिस। यहाँ पर आपको सेब मेंशन करने की, यानी आई लाइक दिस एप्पल, ज़रूरत नहीं है। आप कर भी सकते हैं, सेंटेंस आपका ठीक होगा, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस भी हम यूज़ कर रहे होते हैं कि सिंपली आप दिस, दीज, दैट एंड दोज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कब होगा, जब आप ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे कि आगे वाले को उस चीज़ का पहले से पता होगा, तब आप दिस, दैट, दीज एंड दोज का इस्तेमाल करेंगे। आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद है। अगर वो चीज़ें एक से ज़्यादा हैं तो आप कहेंगे आई लाइक दीज। ड्रेसेस आपके सामने पड़े हैं तो आप कह सकते हैं आई लाइक दीज, मुझे ये सब पसंद है, ठीक है। इसी तरह आई लाइक दैट, मुझे वो पसंद है। ये वाला सेंटेंस भी आमतौर पर यूज़ हो रहा होता है, आई लाइक दैट, मुझे वो पसंद है। तो आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आगे वाले को पता होगा कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सिंपली कह सकते हैं आई लाइक दैट। या अगर एक से ज़्यादा होंगे तो आप कह सकते हैं आई लाइक दोज। तो आप इन वर्ड्स को सिंगल, यानी बगैर उस चीज़ को मेंशन किए, आप इस तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आई लाइक दिस एप्पल, आई लाइक दिस मोबाइल, आई लाइक दिस लैपटॉप, तो आप उस चीज़ को मेंशन भी कर सकती हैं। अगर आप नहीं मेंशन करेंगे तो भी आपका सेंटेंस ठीक होगा। आप सिंपली कह सकते हैं आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लाइक दिस, आई लाइक दोज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसके हमारे पास दो और इस्तेमालात हैं इन चारों वर्ड्स के। सबसे पहले ये है कि अगर आप किसी का तारुफ करवाना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं अपने दोस्त का किसी और से, ठीक है, तो आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हेलो दिस इज़ माय फ्रेंड आसिम, ये मेरा दोस्त आसिम है। आप अपने दोस्त को लेकर गए बाहर, आप उसका तारुफ करवा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं दिस इज़ माय फ्रेंड आसिम। तो यहाँ पर दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड है, ठीक है, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। दीज आर माई टीचर्स, अगर एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तीन हैं, चार है, जितने भी हैं वो अलग बात है, तो आप कह सकते हैं, सबका इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। दीज आर माई टीचर्स, ये सब मेरे दोस्त नहीं हैं बल्कि ये सब मेरे उस्ताद हैं। दैट इज़ माई ब्रदर अली, वो मेरा भाई अली है। तो आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके अगर आप किसी का तारुफ करवाना चाहते हैं तो भी आप तारुफ करवा सकते हैं, इंट्रोडक्शन आप करवा सकते हैं इन वर्ड्स का यूज़ करके। दिस इज़ माई फ्रेंड हिना, these are my friends, these are my teachers, these are my doctors,
दीज आर द डॉक्टर्स। तो दैट, दीज एंड दोज आप सब वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तारुफ करवाने के लिए। दूसरा इसका हमारे पास इस्तेमाल है कि अगर आप टेलीफोन पर किसी के साथ बात कर रहे हैं तो भी आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरह? हेलो, दिस इज़ वकास स्पीकिंग, इज़ दैट आसिम? हेलो, ये वकास बोल रहे हैं, क्या वहाँ पर आसिम है? दिस इज़ वकास। अब ये जो दिस वर्ड है ये क्या है? ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ वकास या दिस इज़ सना स्पीकिंग, आमतौर पर ये वाला सेंटेंस यूज़ किया जाता है। दिस इज़ अली स्पीकिंग, तो साथ में आप कहते हैं इज़ दैट आसिम, इज़ दैट आलिया, इज़ दैट साइमा। दैट का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं और दिस का इस्तेमाल भी आप एक ही सेंटेंस में दोनों का कर रहे हैं, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं हेलो, इज़ दैट योर फ्रेंड ऑन कॉल और इज़ दैट योर टीचर ऑन कॉल, क्या आपका उस्ताद कॉल पर है? तो यहाँ पर आप दैट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप टेलीफोन पर बात करते हुए इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं और आप हमें बताना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं कि सर हम आपके लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं, तो ये प्रैक्टिस है, 10 सेंटेंसेज है, आपने इनकी प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करना है। इनके सेंटेंसेस बनाकर आपने सेंड करनी है। कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि आप हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। उसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको लास्ट में फीडबैक देंगे और आपको बताएंगे कि आप हमारे लेसन को कितना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।